चौहान विचार मंच प्रेरणा है दूसरे संस्थाओं के लिए। आज दिनांक 24 मार्च 2026 स्थान नागेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में स्वर्गीय डॉक्टर रामावतार चौहान जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता श्री हीरालाल चौहान अधिवक्ता जी ने की। सभी लोगों ने डॉक्टर रामावतार चौहान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और सभी उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में लगभग 100 की संख्या में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने वक्तव्य में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर भी आने वाले थे, जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। संस्था में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मोमेंटो और माला से सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बस्तर जिला के नागेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। कहावत है कि भाई यूनिटी वी स्टैंड एंड डाइवर्सिटी वी फॉल। कहने का मतलब है एकता में बल है, और यही सोच करके स्वर्गीय रामावतार चौहान जी ने एक फाउंडेशन रखी थी चौहान समाज के लिए, जो कि आज फलीभूत है। हम सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि भाई अब 2021 में रजिस्टर हो गया था ये, और अभी 2026 चल रहा है। तो 2026 में मतलब कि क्या क्या गतिविधियां हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है, यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग किया गया है, या फिर वही की वही लगातार कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जब से स्थापना हुआ उससे पहले से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम लोग आए कैंप आपके बच्चों को मोटिवेशन के लिए हम लोग कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। टाइम टू टाइम स्थापना दिवस के और कार्यक्रम कंबल बांटना गरीबों का, यानी सेवा कार्य भी इसके लिए बनाया है हम लोग का। तो सेवा कार्य में हम लोग कंटिन्यू रहते हैं। ठंडा में कंबल बांटना और आग बनाना, दांत चिकित्सा, इस तरह का हम लोग का उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बनाए हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग तत्पर लगे हुए रहते हैं। हमारे सहयोगी हरीलाल जी और हमारे कोषाध्यक्ष किशोर कुमार नोनिया जी, हेमराज चौहान जी, सुमति कुमारी जो पुत्र हैं डॉक्टर रामावतार जी का, तो सभी का सहयोग मिलता रहा है। और हम लोग ट्रस्टी सही ट्रस्टी मिलकर अपना तन मन धन से अपना पैसा लगाकर कोई कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं आने पर भी हम लोग प्रतिमा का कंट्रीब्यूशन करके और कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा का काम तो आप कर रहे हैं और ये हर संस्था के काम में कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? चौहान नगर के लाइफ स्टैंडर्ड को अपडेटमेंट के लिए, यानी मुश्किल लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताइए। लाने के लिए हम लोग शिक्षा पे ज्यादा जोर देते हैं और जागरूकता कार्यक्रम हम लोग का चलता है। हम लोग न्याय केंद्र भी हम लोग स्थापित किए हैं। न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। हम सभी तरह का कार्य करते हैं और बच्चे को मोटिवेट हम लोग ज्यादा करते हैं। मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और पढ़ाई ही ऐसा कुछ है जिससे जीवन सफल हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। अभी आपका वक्तव्य मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप कि भाई समाज का ये दायित्व होता है कि अगर समाज में कोई कमी है, जैसे मान लीजिए कुछ गरीब तबके के लोग हैं, उनकी बेटियों की शादी वादी या फिर शिक्षा का, तो अध्यक्ष महोदय ने बोली थी, तो उस पर मतलब किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और अभी मौजूदा जो स्थिति है 2026 में इस संस्था में डॉक्टर रामावतार चौहान मंच में कितने सदस्य हैं और क्या टारगेट लेके सबसे कितने और लोगों को बनाना है? हम लोग ऐसा है कि हम लोगों ने सर्व समाज को सिर्फ अपने समाज में सर्व समाज को लेकर, और इसमें हमारे वार्ड 34 और 35 के जो हमारे आपका इलाके के पार्षद है, उन लोग का सहयोग हमेशा बना। साथ ही साथ आपको जाकर के यहाँ पे इस मंदिर परिसर में हम लोगों ने कई लोगों को आपका बिना पैसा लिए हुए, जैसे शादी विवाह की बात आपने उठाया, बिना पैसा लिए हुए सारी वजह से होता है। यहाँ पे बहुत चौहान जी है, रख रखाव करते हैं और अपना समय भी बहुत देते हैं। सिंधराई जी है और भी सारे लोग हैं। तो ये लोग हम लोगों ने यहाँ कई बच्चियों का शादी मतलब अपने सहयोग से जो यथा सहयोग है और आगे भी हम लोग इसको करते रहे। साथ ही साथ हमारा कोरोना काल में इसी परिसर में लोगों को हम लोगों ने
आपको भोजन की व्यवस्था किया पूरे पूरे कोरोना काल में। और उसके लिए जो यथासंभव जो लोग आपस में इवन रेड क्रॉस सोसाइटी आपके तत्कालीन उपायुक्त महोदय, SDO महोदय, इन लोगों का भी सहयोग दिया गया है। और आपके माँ बसला भवानी ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट भी दिया, आपके अमीर सिंह का जीवन संस्था वो भी दिया। यहाँ मनोज जी हैं, मनोज जी अपने संस्था के द्वारा महावीर कल्याण संस्था वो भी चलाते हैं, उन्होंने भी सहयोग दिया। और ऐसे लोगों को जो मुख्य धारा से अलग भूखे रह रहे थे कोरोना काल में, हम लोगों ने बिना चिंता किए हुए तो सार्वजनिक रूप से हमको उनका सेवा दिए। ये प्रभु की कृपा है, हम लोग का अपना कुछ भी नहीं है, ऊपर ये शंकर भगवान का दे। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या टारगेट लेके चलते हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है चौहान साहब, तो अब तो डिप्टी मेयर भी मतलब कि आपके बन गए हैं चौहान, तो आगे मतलब क्या टारगेट लेके चलते हैं और क्या मतलब करेंगे समाज के लिए? माँ बसला ट्रस्ट का स्थापना ही समाज के सर्वांगीण विकास करना था। और ये ट्रस्ट हमेशा एक समाज का नहीं बल्कि सर्व समाज का काम करना चाहिए। और ये ट्रस्ट का उद्देश्य है समाज में करना, प्रतिभाओं को समाज से निकाल करके उनको अगर किसी तरह का आवश्यकता तो सहयोग करें। और साथ ही साथ कहा जाता है ना कि बच्चा हमारा कमजोर है, हाँ वो अच्छा नहीं कर पा रहे। इस ट्रस्ट का मानना है कि हर बच्चे मेधावी है, सिर्फ उसको भरण पोषण और उनको सही गाइडेंस की जरूरत है। कोई बच्चे बेकार में अलग करके खा सकता है। और इस चीज को मैंने क्या करता है, मैंने कभी किसी भी समाज में जाता हूँ, अब किसी भी समाज के बच्चे, ये नहीं मेरा समाज चौहान समाज, किसी भी समाज के बच्चे अगर है और उसको लगता है कि इसको मोटिवेशन की जरूरत है, पागलपन की जरूरत है, तो हम करते हैं समाज में फैले हुए टीचरों को बिल्कुल करने का प्रयास करते हैं। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे कि अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, उस चीज़ को भी हटाने का काम हम करते हैं। जिसमें प्रतिभावान अभी जैसे एग्जाम हो गया, रिजल्ट आएंगे तो हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन करेंगे। पिछले बार तो मैंने किया था, पिछले बार में मैंने किया था और इस बार भी करेंगे। मेरा कोशिश रहता है कि समाज में जो अवंडन इसी तरह का अवंडन फैला हुआ था उसको हम जितना अधिक से कर सकते हैं और शिक्षा का प्रसार जितना कर सकते हैं, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है जिसके माध्यम से हम समाज को एक अग्रणी लगे खड़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र मैं इसमें चौहान साक्षी मैं अपने समाज के बच्चों को मैं शिक्षा के बारे में मोटिवेट करते रहता हूँ। गरीब बच्चों को मैंने 40 से अधिक डॉक्टर बनाया, 90 से अधिक बैंक मैनेजर बनाया और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहा तो अपने पॉकेट लगा करके उसको 4 डॉक्टर बनाया, 20 रुपये अपने पॉकेट से बैंक मैनेजर बनाया और सबको मनोबल को बढ़ा कर शिक्षा वह से भी चालू है वो जितना शिक्षा वह चालू है जो हमें गरीब को भी बना देता है, जो समाज में जाता है। इसलिए शिक्षा है और उसके अंदर करते रहता हूँ अपने समाज को। और हमारे घर में 4 डॉक्टर हैं, 4 बैंक मैनेजर और 17 हमारे घर हाई स्कूल का टीचर है और सब समाज जो भी बहुत अच्छी बात है। चौहान विचार मंच का बहुत सुंदर और सार्थक प्रयास है। इसी प्रकार से अगर हर संगठन, हर समुदाय के लोग अगर अपना अपना संगठन बना करके और अपने लोगों का कल्याण करें तो सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा देश को या फिर किसी भी समाज को विकास करने में। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।